कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान कहाँ निहित होता है। तो देखिए परमाणु का जो रदरफोर्ड मॉडल है वो इस तरह है, जैसे ये समझेंगे। अब परमाणु में एक होता है नाभिक, जैसे अंडे को देखा, अंडे को जब उबाला जाता है तो उसके अंदर गोल गोल पीला पीला भाग निकलता है। इसी तरह मान लीजिए कि ये कोई अंडा है, उसका ये भाग है नाभिक बीच में, और ये नाभिक होता है यहीं पर। देखिए परमाणु में 3 भाग मान लीजिए, उसके याद कर लें आप, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो देखिए ये है नाभिक, इसके अंदर जो है क्या क्या पाया जाता है, प्रोटॉन और परमाणु के जो प्रोटॉन यानी पी और न्यूट्रॉन इसके अंदर पाए जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ये जो रिक्त स्थान होता है इसमें चक्कर लगाते हैं बाहर, इलेक्ट्रॉन बाहर, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। ये इसके चारों चक्कर, और इसकी कक्षाएं होती हैं, इसको हम लोग SPDF की तरह याद करते हैं। तो पहली कक्षा में 2 होंगे अधिकतम, अगली कक्षा में 4, 2, 4, 6, इस तरह SPDF तरह याद करते हैं। तो ये यहाँ पर हम केवल इतना जानेंगे कि जो प्रोटॉन का जो नाभिक होता है उसी के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, परमाणु का जो नाभिक होता है उसी के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो उसका द्रव्यमान, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या जोड़ दी जाए तो वही परमाणु का द्रव्यमान। तो हमेशा याद रखिए कि परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो कहाँ निहित होता है, कहाँ होता निहित, नाभिक। कहाँ पर, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों अपनी कक्षा में चक्कर लगाता है। बस सीधा सा प्रश्न ये था कि प्रोटॉन का जो, परमाणु का जो द्रव्यमान, कहाँ, द्रव्यमान का मतलब समझते हो, एक तरीके से उसका मास, ठीक है, मास का मतलब उसके अंदर कितना मटेरियल है, इसे हम द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, जब उसमें गुरुत्वाकर्षण बल लग जाता तो वो भार बन जाता। ठीक है, मास को m से mg तो भार बन जाता, वेट बन जाता। लेकिन हम यहाँ जब बात कर रहे हैं उसका द्रव्यमान, तो द्रव्यमान यानी कि उसका, उसके अंदर कितना मटेरियल है, तो वो कहाँ पर होता है, नाभिक के अंदर। देखिए भार क्या होता है, किसी भी वस्तु का भार, देखिए चंद्रमा पे किसी वस्तु का भार अलग है और पृथ्वी पर उसका भार अलग है, वस्तु वही है, लेकिन वहां जाकर उसका वजन बदल जाता है। इसका अर्थ क्या है कि वहां गुरुत्वाकर्षण बल कम है। इसीलिए जब मास देखिए, जैसे हम यहाँ पर हैं वैसे ही हम चंद्रमा पर, ऐसा नहीं होगा कि चंद्रमा पर जाएं तो मेरे हाथ पतले हो जाएं या हमारा एक हाथ कम हो जाए या 2 हाथ और निकल आए, ऐसा नहीं होगा। लेकिन यहाँ जो मेरा वजन होगा, कोई भी चीज, गिलास है, चंद्रमा पर जाएंगे उसका वजन कम हो जाएगा, गिलास वही रहेगा। इसका अर्थ क्या है, उसके अंदर जो मटेरियल है वो हर जगह समान रहेगा, अंतरिक्ष में कहीं है लेकिन उसका भार बदल जाएगा। यदि यहाँ 24 किलो है तो वहां रह जाएगा चंद्रमा पर सिर्फ 4 किलो। ठीक है, क्यों, क्योंकि वहां गुरुत्वाकर्षण बल, जो चंद्रमा की आकर्षण शक्ति वो कम है, तो वहां गुरुत्वाकर्षण बल कम होने के कारण उसका भार भी कम हो जाता। तो देखिए वेट जो होता है W, वेट इसका बराबर होता है किसका, m गुणे g। अब देखिए m क्या है, मास, ठीक है, वही ये मास, द्रव्यमान, ये समान रहेगा हर जगह, और g कम ज्यादा होता रहता है, इसीलिए वस्तु का भार भी, मान लीजिए m 4 है, वहां भी 4 है, कहीं भी जाओ 4, लेकिन अगर g बदलता है, कहीं 3 है कहीं 6 है, तो मान बदल जाएगा, 4 3 12 4 6 24 बदल जाएगा। इसीलिए भार बदलता है, मास किसी भी वस्तु का बदलता नहीं। और वही बात हो रही थी परमाणु के अंतर्गत कि इसका जो द्रव्यमान होता है वो कहाँ निहित होता है, नाभिक। ठीक है, हाँ, ये सभी लोग याद रखेंगे।